जी का प्रश्न ये था कि ये नरसिंह भगवान का श्लोक आरती पूजा हम घर पे भी कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी महाराज ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी मंदिर बने, आज 600 मंदिर है वर्ल्ड के अंदर। हाँ, दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, आध्यात्मिक संस्था कोई भी नहीं जिसके 600 केंद्र जगह जगह पर उपस्थित है। 80 भाषाओं में गीता जी का उन्होंने अनुवाद किया करवाया गया है। 55 भाषा में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया गया है। करोड़ों अब्जों किताबों का वितरण किया गया है। और ऐसी कोई भाषा नहीं है जहां पर इस्कॉन का मंदिर नहीं है। और अभी हाल ही में रशिया में प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज, इस किताब को विरोध किया गया था, इसको बैन किया जाए, आतंकवादी साबित किया जाए, सिद्ध किया जाए। ऐसे टॉम्स नाम के साइबेरिया के कोर्ट में ऐसे किसी मूर्ख लोगों ने दावा कर दिया था। लेकिन विश्व भर में से इतना प्रचार हुआ, इतना विरोध हुआ उसका, और भगवान की दया से हमारे प्रधानमंत्री भी उसी समय मॉस्को में थे। और हमारे परराष्ट्र सचिव जो है SN कृष्णा, उन्होंने यहाँ पर बहुत जोरदार स्टेटमेंट दिया। और पार्लियामेंट के अंदर लालू प्रसाद जी यादव, मुलायम यादव और सुषमा स्वराज, बीजेपी के नेता और सभी पार्टियों के नेता ने बहुत जोरदार हल्ला मचाया संसद में। सबसे पहली बार आज तक के इतिहास में, एक बार पहले प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार संसद में कीर्तन हुआ था हरे कृष्ण महामंत्र का। बिल्कुल, हमारे विनीत नारायण जी हैं, मित्र हैं हमारे, वो पत्रकार है, भक्त हैं, और उन्होंने अपने प्रभाव से और इन्फ्लुएंस से संसद में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाया। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि संसद में और कोर्ट में वकील लोग सब तिलक लगाकर भगवान के भक्त बनकर अपनी सेवा करें। तो एनीवेज, तो ये सबसे पहली बार किसी भगवान के कारण, भगवान के विषय के कारण इतना हल्ला मचाया गया। नहीं तो पैसे के लिए हल्ला मचाते हैं ना हमेशा, पैसा और क्या बोलते हैं उसको, घोटाला। हाँ, बड़े बड़े घोटाला होते हैं ना, उसके लिए आवाज चलते रहता है, वो बंद होता है और होता है, खूब करते हैं। तो इस बार भगवत गीता के लिए इतना आवाज किया कि संसद को 2 बार बंद करना पड़ा। इतना लोग परेशान थे, तो इतनी जोरदार बुलंद आवाज वहां पहुंची, तो उस कोर्ट केस को बरी किया गया, पूरा कंप्लीटली कैंसिल किया गया। और ये भी कहा गया कि भगवत गीता जैसे जागतिक वैश्विक ग्रंथ का क्या कहते हैं उसको, स्टडी या ट्रायल करने का जो तरीका है वो कोर्ट में नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड इन कोर्ट। जो भक्त लोग हैं, धर्म को पालन करने वाले, धर्म परिषद के मंच पर उसकी चर्चा कर सकते हैं कि ये आतंकवादी है कि नहीं है, कि अच्छा है कि बुरा है। इसकी चर्चा भी करने की लायकी कोर्ट की नहीं हो सकती है, क्योंकि वकीलों का विषय नहीं है, वो भगवान के भक्तों का विषय है। तो उसी प्रभुपाद जी ने जब भी जहां भी केंद्र बनाया, जैसे मानो यहाँ पर भी हरे कृष्ण का केंद्र ही है, जहाँ मंदिर बना हुआ है, आगे जाकर यहाँ भक्त आएंगे, आप लोग आए हो भगवान की दया से, नए साल की शुरुआत में आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आपके पद चिन्हों की कृपा से यहाँ पर आगे बहुत भक्त लोग बनेंगे और यहाँ पर बहुत कीर्तन होगा, इसकी हम शुभकामना करते हैं। लेकिन इस घर में भी आज भी सुबह और शाम नरसिंह आरती गाते हैं। 2-3 साल से जब से घर बना है, जब विग्रह आए हैं, इनका विग्रह का स्वागत भी हम सब भक्तों ने मिलकर यहाँ पर किया था 2 साल पहले। तब से इनके घर की जो कन्याएं हैं वो सुबह शाम की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ पूजा पाठ करते हैं, और रोज सवेरे शाम नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठापित मूर्ति रखी या ऐसे ही केंद्र बनाया, प्रचार केंद्र फोटो रखकर बनाया, या तो ऐसे ही स्वागत की हुई मूर्ति बनाकर रखे, लेकिन सुबह और शाम नरसिंह भगवान की आरती पूजा उन्होंने निश्चित रूप से हर जगह स्थापित की है। इसका कारण ये है कि जब भगवान की भक्ति का प्रचार आगे बढ़ता है, तो जो द्वेषी लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ विरोध विद्रोह, कुछ ना कुछ खंडन करके कुछ ना कुछ कष्ट उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि मायापुर के अंदर नरसिंह भगवान की मूर्ति क्यों आई पता है आपको? नरसिंह भगवान की मूर्ति आने के पहले राधा माधव जी की मूर्ति वहां पर थी, लेकिन मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ तक कि भक्त औरतों को निर्वस्त्र कर दिया उन्होंने। इतना भयंकर आक्रमण किया उन्होंने। उस समय कुछ भक्तों ने गच्ची पर जाकर बंदूक चलाई, गोलीबारी की। उस समय बहुत बड़ा हल्ला मचा था उस समय। तो उस समय भक्तों के बीच में चर्चा हो गई कि क्या किया जाए, ये सब जो आतंक हो रहा है वो उसको रोक कैसे जाए। हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसको कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग बाहर से आके हमको कष्ट दे रहे हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि आप नरसिंह भगवान की मूर्ति को स्थापन करना, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके जमाने में भी ऐसे एक बार हुआ था। उस समय उन्होंने नरसिंह भगवान का विग्रह स्थापन किया था, उसके बाद में सब आतंक बंद हो गया था।
उसी को प्रेरणा लेते हुए ये जो मैंने कहानी बताई, उग्र नरसिंह की अद्भुत मूर्ति बनाई गई और स्थापन की गई। उसके बाद आज तक वहां पर कोई आतंक नहीं हुआ है। सब शस्त्र वस्त्र रखे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई झगड़ा वगड़ा भी तो हुआ नहीं। नरसिंह भगवान जहां पर भी रहते हैं, जहां पर उनका नाम पुकारा जाता है, वहां पर संकट से हम दूर हो जाते हैं। और हम लोग संकट ये नहीं बोलते हैं कि हमारा पैसा बचे, कोई चोर लूट के न ले जाए, ये ना हो जाए। हम रक्षा किसकी चाहते हैं? जो भी भजन पूजन हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसकी रक्षा करो भगवान, वो हमसे छूट न पाए, कोई हमसे वो छीन न ले, कोई माया का प्रभाव होकर हमसे हमारा भजन न छूट जाए। इसलिए भक्त लोग नरसिंह भगवान के चरणों में 2 बार दिन में प्रार्थना करते हैं, सुबह के समय में और शाम के समय में। एक भोर के समय पे करते हैं और संध्या जब होती है, संधि काल, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, उसमें दोबारा उनकी पूजा करते हैं, आरती बोलते हैं। फिर पहले बोलते हैं श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। जो मृत्यु से भी बढ़कर हैं, मृत्यु भी उनसे डरती है, साक्षात मृत्यु भी उनसे भयभीत है, ऐसे नरसिंह भगवान को वंदन करता हूं। लक्ष्मी देवी को मुख को निहारते रहते हमेशा वो, ये नरसिंह भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और फिर तव कर कमल वरे रखामत श्रृंगम, ये भी गाते हैं। फिर नमस्ते नरसिंहा या प्रहलाद अल्लाद दायिनी, ये भी गाते हैं। तो पूरा नरसिंह भगवान का स्तोत्र जो है एक साथ में गाते हैं। तो इस तरह से नरसिंह भगवान का जो स्तोत्र है, उनका भजन पूजन है, तो रोज हमारे भक्तों को घर में करना चाहिए। खास करके हमारे बालकों के ऊपर कभी कभी बालक बहुत रोते हैं, बहुत उनको पता नहीं क्यों रो रहे हैं, क्या हो रहा है। हमारी बालिका भी कभी बहुत जोर से रोती है, कई बार रोती है। हमारी माता उस समय, हमारी जो पत्नी है, नरसिंह भगवान की आरती गाते रहते हैं रक्षा के लिए, कहीं डर न लगे बालक को कि कुछ हो जाए, समझ में नहीं आता है बालक को क्यों रो रहा है। तो इस तरह से आप नरसिंह माता से मिलेंगे तो आपको नरसिंह भगवान के कई अद्भुत अनुभव बताएंगे। वो जब वो पुस्तक वितरण करने को जाती थी तो कैसे नरसिंह भगवान ने उनको बचाया हुआ है। कई जगह पर भक्तों पर आक्रमण किया गया है। रशिया के अंदर, जब रशिया में आयरन कर्टन था, जो केजीबी का प्रभाव था, वहाँ पर कोई भजन पूजन करना मुमकिन नहीं था। उस समय अंडरग्राउंड लोग प्रचार करते थे और पैंट शर्ट पहनकर प्रवचन क्या करते थे स्वामी लोग। इस्कॉन के एक बार स्वामीगण स्टेज पर अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर प्रचार कर रहे थे, वहां पर भी केजीबी के लोग पहुंच गए। तो ऐसे कहा गया है कि वहां पर उनको वो नजर ही नहीं आए जो स्टेज पर बैठे हुए थे, पूरा खाली स्टेज नजर आया उनको। और पीछे से स्टेज से वो सब स्वामी लोग जो है पहले माने से जंप मार के भाग गए वहां से, तो भक्त लोग भी चले गए वहां से। कई कहानियां नरसिंह भगवान की। एक बालिका यूएसए के अंदर ऐसे अपने आंगन में खेल रही थी, बड़े होते हैं कॉर्टयार्ड्स, बड़े बड़े होते हैं कंपाउंड्स। तो खेलते खेलते वो बाहर आ गई और एकदम हाईवे पे आ गई, उनका हाईवे के पास ही घर था। तो वहां से ट्रक आया जोरदार स्पीड में, इतने रास्ते अच्छे हैं तो ट्रक भी 100 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। तो ट्रक ने वो बालिका को उड़ा दिया और बालिका ऐसे हवा में उड़ गई गोल, और रास्ते के उस तरफ जाके गिर गई, एकदम खड़ी आराम से, कुछ नहीं हो रहा। तब तक पिताजी को मालूम पड़ा क्या हुआ बालिका को, भाग भाग के आए, देखा तो बालिका खड़ी है वहां पर और उसके कंधे से, शरीर से 2 जगह से खून आ रहे हैं ऐसे, लेकिन वो शांत खड़ी है। तो बालिका कुछ हुआ तुमको बेटा, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ। तो एक सिंह आया, उसने मुझे उठाया और यहाँ पर रख दिया, और जहाँ पे पकड़ा था वहां पर थोड़ा खून आ रहा है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। उस बालिका ने, जो भक्ति की कन्या थी, वो उस नरसिंह भगवान का दर्शन किया और वो बताया उसने कि बालिका झूठ क्या बोलेगी, बालिका पॉलिटिकल करने वाले लड़की, पॉलिटिकल पर्सन, स्मॉल लेडी, स्मॉल गर्ल। तो वो कहती है कि मुझे नरसिंह भगवान, सिंह ने उठाया, आराम से वहां रखा, मुझे कोई ट्रक का दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं, धक्का लगा, कुछ नहीं। ऐसे कई अनुभव है भक्तों के। नरसिंह भगवान भक्तों के रक्षक हैं। खास करके पैसा और यश की कीर्ति की रक्षा के बदले में भगवान के भक्ति की रक्षा करते हैं, उसके लिए हम उनका पूजन करते हैं। और क्या प्रश्न है किसी का? Yes, yes, at home you can keep, except mulki. Everywhere you can keep. हरे कृष्णा। तो अभी हम श्री जमुना देवी माता जी के लिए थोड़ा शब्द बोलेंगे। आज उनका देहांत होकर 13वां दिन है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिर आपको बताना चाहेंगे हमारे मंदिर में जैसे प्रभुपाद जी ने सुबह और शाम मंगल आरती के समय और संध्या आरती के समय
नरसिंह आरती प्रस्थापित की है। वैसे अलंकार दर्शन जो होता है हमारे मंदिर में, इसको श्रृंगार दर्शन कहते हैं या दर्शन आरती कहते हैं। तो हमारे हरे कृष्ण ठीक 7:15 बजे वो मंदिर खुलता है, दर्शन नया श्रृंगार करने के पश्चात। उस समय क्या गाते हैं पता है ना आपको? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, वेणुर्पद्मन्तं अरविन्दादलयताक्षं भरवतं समाश्रितं बुधसुन्दराङ्गम्, कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषशोभा, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि, अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, आनन्दाचिन्मया सदुज्ज्वल विग्रहस्य, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौनिताय की। तो ये जो भजन है ये ब्रह्म संहिता का 2 श्लोक है। इसके अंदर ब्रह्म संहिता में कई श्लोक है, लेकिन ये 2 श्लोक जो है वो विशेष श्लोक है, जिसको लेकर यमुना माता जी ने उसको गाया था। जॉर्ज हैरिसन नाम के एक बड़े मशहूर संगीतकार थे, गायक संगीतकार। जैसे आज के ज़माने में पता नहीं कौन है, उस समय बीटल्स नाम का बड़ा ग्रुप था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था वो, और उसके जॉर्ज हैरिसन प्रमुख थे। और जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी को बहुत सहायता की है। लंदन में जो हमारा भक्ति वेदांत मैनर नाम की जगह है, वहाँ पर अभी 108 एकड़ जगह है, 108 गाय भी है। उस समय 17 एकड़ जमीन, उस जमाने में 1970s में 69 में जॉर्ज हैरिसन ने 17 एकड़ जमीन प्रभुपाद जी को दान दी थी, और वहाँ पर यूके का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो स्थापन किया गया। तो जॉर्ज हैरिसन जब भक्त बने तो उन्होंने आगे के सभी एल्बम जो है कृष्ण के ऊपर निकाले, वो भी बड़े मशहूर हुए। तो उसमें उन्होंने एक गीत जो है गोविंदम आदि पुरुषम, वो लेकर यमुना माता जी के सुमधुर आवाज में उसको रिकॉर्ड किया गया। और प्रभुपाद जी ने बताया कि ये गीत जो है जब तक इस्कॉन मंदिर रहेगा, सूरज चांद रहेगा, इस्कॉन के हर एक मंदिर में 7:15 बजे ये बजेगा। आमतौर पर मंदिरों में कभी भी स्त्री की आवाज में कोई भजन मुख्य आरती में नहीं रहता है। ये प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो भजन है जो रिकॉर्ड किया गया है, ये हर मंदिर में बजेगा। आज भी जहाँ भी ये मंदिर होता है हरे कृष्ण का, 7:15 बजे उनका गीत गायन करते हैं। तो इस तरह से यमुना माता जी अमर हो गई हैं, उनकी आवाज गूंजती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। यमुना माता जी जो है, उनकी बहन थी जैन, उसकी मुकुंद नाम के भक्त से विवाह होने वाला था, और जैन भक्त बन चुकी थी, जो आगे जाकर जानकी बनी, जानकी देवी दासी। और मुकुंद के साथ में उनका विवाह हुआ, तो उस विवाह में अपनी बहन का डेकोरेशन करने के लिए वो आई थी, और दुल्हन का उन्होंने श्रृंगार किया, और बाद में खुद भी भक्त बनी। और प्रभुपाद जी से इतना लगाव हो गया उनको सबसे पहले से ही उनको भोजन बनाने में बहुत रुचि थी, भोजन बनाने की कला में उनको बहुत आसक्ति थी।
प्रभुपाद जी ने उनको खुद अपने आंखों के सामने किचन में खड़ा रहकर किचन के एटिकेट सिखाए, कैसे जूठा लगाना चाहिए, कैसे कुछ खाना नहीं चाहिए पहले, कैसे काटना चाहिए, कैसे हाथ बार बार धोना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए। प्रभुपाद ने उनको प्रत्यक्ष खड़े रहकर सिखाया। और यमुना देवी ने फिर एक ऐसा एक किताब लिखा, यमुना क्यूजिन इज हर नेम, यमुना क्यूजिन। यमुना जी ने वो किताब लिखा, वो वर्ल्ड में उसको फर्स्ट प्राइज मिला। ऐसा नहीं कि भक्तों के बीच में, वर्ल्ड कंपटीशन में उनको गोल्ड मेडल मिला उसका, और कई जगह सत्कार हो गया उनका, वो यमुना क्यूजिन नाम का। तो वैसे वो प्रभुपाद जी को बड़ी प्रिय थी, और अपनी उम्र के बहुत ही जवानी की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभुपाद जी को अपना जीवन समर्पित किया। जब उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के साथ में वो गीत प्रस्तुत किया, उसके रिकॉर्ड ब्रेक हो गया उसका, इतने सेल हो गया उसका। तभी कई लोगों ने, और जॉर्ज हैरिसन ने भी उसको अपने ग्रुप में प्रोफेशनली गाने के लिए निमंत्रण दिया। इतना बड़ा प्रलोभन कोई टाल नहीं सकता है। यू कैन बिकम वर्ल्ड फेमस लाइक दिस। अगर जॉर्ज हैरिसन के ग्रुप में, बीटल्स के ग्रुप में अगर किसी को प्रवेश मिलता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं, जग भर प्रसिद्धि हो सकती है। यू कैन बिकम अ सेलिब्रिटी इमीडिएटली। इतना बड़ा प्रलोभन था उसका, उनको ऑफर दिया गया, लेकिन उसको उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल गाऊंगी तो भगवान के लिए गाऊंगी, और आपके ग्रुप में सभी प्रकार के गीत गाते हैं तो मैं वो नहीं गा सकती। जब भी भगवान के लिए कोई एल्बम बनाने का समय आएगा तो मैं गाऊंगी। तो उनकी कई सारे एल्बम बने उनके बाद में, लेकिन केवल ठाकुर भक्ति में उनके बंगाली भजन सन भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि सब उनके आवाज में बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर है। पुराने बहुत कैसेट्स हैं उनके, लेकिन कोई कमर्शियल सॉन्ग, कोई कमर्शियल एल्बम नहीं बनाया। और उसके वजह से वो बहुत गरीब रही। कुछ समय बाद उनके पति ने उनको छोड़ दिया, यमुना देवी के। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आज से आगे आपको सन्यासी की तरह रहना है। हमारे बीच नर्तकी माता जी भी ऐसी हैं, उनको प्रभुपाद जी ने ऐसे आदेश दिया था। पिछले 30 साल से माता जी एक सन्यासी की तरह रहती है। बिल्कुल, केवल शरीर स्त्री का है, लेकिन सन्यासी हमारे मंदिर में जैसे रहते हैं एकदम विरक्त होकर, वैसे ही वो रहती है। सिंपल लाइफ एंड डिटैच लाइफ एंड लाइफ एंगेज इन सर्विस टू कृष्णा। उस तरह से यमुना देवी ने भी करीब करीब 35 साल तक आज उन्होंने सन्यासी की तरह रहे। उनके पास कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं, बिल भगवान के भरोसे रहना, मंदिर में सेवा करना, प्रसाद बनाना, श्रृंगार करना, राधा बन बिहारी की सेवा करना, यही उनका जीवन था। और ऐसे अद्भुत भक्त थी वो कि प्रेम क्या होता है इसका अनुभव उनकी उपस्थिति में कर सकते हैं। व्हाट इज लव, और कैसे एक व्यक्ति के जीवन में कई बार अनंत संकट आते हैं, फिर भी कैसे व्यक्ति वो प्रेम भावना में रह सकता है, हमेशा आनंद और प्रेम की भावना में कैसे रह सकता है, इसका एक मूर्तिमंत उदाहरण थी वो। अगर आपको जीवन में कष्ट है, पर समस्या है आपके जीवन में, बहुत परेशान रहते हैं आप, और आपको खुश रहना है, आनंद रहना है, तो कोई उदाहरण चाहिए ना। वी कैन हियर लाइव लेक्चर्स, बड़े बड़े प्रवचन सुन सकते हैं हम लोग। वो उसमें प्रवचन बताते हैं बहुत लोग कि बी हैप्पी, बी पीसफुल, बी काम। करना कैसे वो, वेरी नाइस टू हियर, बी काम, बी हैप्पी, बी पीसफुल, बी हैप्पी। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वो अपने जीवन में उतारना कैसे है पता नहीं होता है। तो वो एक ऐसी उदाहरण थी। हमारे हॉस्पिटल में भी वो पिछले साल में 3.5 महीना रही। इसी महीने में आई थी 7 दिसंबर को, और मार्च तक रही वो। एकदम मरणासन्न अवस्था में आई थी, लेकिन वो ठीक हो गई। उनका बहुत बड़ा शरीर था, और उनको किडनी फेल हो गई थी, उनका हार्ट भी फेलियर में था, लिवर भी फेलियर में था। सब भक्तों ने मिलकर उनका बढ़िया सेवा किया। इतना कष्ट में होने पर भी उनके पैर इतने सोचते थे, कष्ट में थी बहुत वो, लेकिन जब भी कोई भक्त उनको मिलता था तो आनंद का अनुभव करता था, प्रेम का अनुभव करता था। सबको, माताओं को गले लगाती थी वो। गले लगाते हुए हम लोग ऐसे गले मिलते हैं तुरंत छोड़ देते हैं ना, तो गले मिलके ऐसे पकड़ के रखती थी कई समय तक, और कान में बहुत प्रेम से वार्तालाप करती थी। हमारी वो रेखा ग्रोवर है ना, मिस्टर ग्रोवर की पत्नी, उनको एक बार उन्होंने गले लगाया, और गले लगा इतना दोनों रोए, इतना रोए, इतना रोए। तो रेखा जी ने कहा कि अरे मुझे लगा मेरी माता मुझे गले लगा। हर बार जब गले मिलते थे तो रोते थे, आई एम मीटिंग माय मदर। ऐसा प्रेम था उनके मन में, जाने हुए लोगों के लिए और अनजान लोगों के लिए भी। वही प्रेम उनका हमने भी अनुभव किया, हमारी पत्नी ने भी अनुभव किया है। और इतना उनका भाव था भक्ति में कि प्रभुपाद जी ने उनको मानस पूजा कैसे करनी है वो सिखाया। मानस पूजा बड़ी ऊंची चीज होती है।
कहीं भी जंगल में बैठे आपके पास कुछ रुपया नहीं, पैसा नहीं, साधन नहीं, प्लेट नहीं, घंटी नहीं और कुछ भी नहीं होगा, फिर भी मन में भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूजा कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मन में आप सोने और हीरे से बने हुए थाली में भगवान को 56 भोग अपने हाथ से बनाकर लगा सकते हैं, मन में उसको पका सकते हैं सुंदर सुंदर। आपको लगेगा कि लकड़ी के, अच्छी लकड़ी के अग्नि में और गाय के कंडे के बीच में, हम ईंट से बने हुए, मट्टी से बने हुए चूल्हे पर, मट्टी के बर्तन में ऐसा प्राकृतिक आइटम्स बनाकर आप बहुत प्रेम से उसको सजाकर सोने की थाली में लगाकर भगवान को तुलसी लगकर भोग लगा सकते हैं मन ही मन के अंदर। तो ये मानस पूजा का रहस्य प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया और उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में भोजन बनाया, इतने बीमार होते हुए अपने उत्साह की वजह से। और फिर जिस तरह से उन्होंने मंत्र बोले भगवान को अर्पण करते समय, तो हमारी गौरांगी माता जी वहां पर थी, देख रही थी, तो उन्होंने कहा, मंत्र बोले, उन्होंने कहा कि अभी कृष्ण आएंगे और इस भोग को पाएंगे। तो गौरांगी कहते हैं कि मुझे लगा कि वास्तव में अभी कृष्ण आना ही, कृष्ण को आना ही होगा। जिस तरह से वो पुकार रही है उस तरह से कृष्ण कैसे नहीं आएंगे, जरूर ही आएंगे। अभी जिस भावना से भाव विभोर होकर वो पुकार रही थी मंत्रों के द्वारा, हाँ हमारे ऐसा नहीं मैकेनिकल लोग बोलते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इतना भाव से उन्होंने मंत्र बोले और भगवान को पुकारा। और वो जो आइटम उन्होंने खाया सबने प्रसाद के रूप में, उसका स्वाद कुछ इतना अद्भुत था। वो उन्होंने कहा था कि ये प्रसाद के अंदर आपको सरसों का टेस्ट मिलेगा, अदरक का भी टेस्ट मिलेगा, हींग का भी टेस्ट मिलेगा और सब्जी का अलग अलग टेस्ट मिलेगा। वैसे ही उनका हर एक व्यंजन के अंदर बहुत विशेषता का स्वाद हुआ करता है। तो मैंने जीवन में बहुत कम लोगों को देखा है भाव स्थिति पर। हमारी भक्ति में 9 स्थितियां होती हैं। एक श्रद्धा की स्थिति होती है, दूसरी होती है साधु संग होता है, तीसरा साधु संग के अंदर हम भजन क्रिया सीखते हैं, साधुओं के संग में हम लोग भजन कैसा करना वो सीखते हैं। भजन करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ नष्ट होने पर निष्ठा उत्पन्न होती है, जो उस प्रकार की श्रद्धा जो नष्ट नहीं हो सकती है किसी भी आतंक से। तो श्रद्धा निष्ठा बनने के बाद निष्ठा का रूपांतर होता है आसक्त रुचि से, यानी कि रुचि पैदा होती है भगवान के नाम के लिए। फिर उस रुचि पैदा हुए भगवान के नाम के लिए आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति के आगे भाव उत्पन्न होता है और भाव के आगे प्रेम है सबसे परिपूर्ण। तो भाव और प्रेम की स्थिति में माता जी थी। मैंने कभी बहुत अधिक लोगों का अनुभव नहीं किया है, कुछ लोगों का किया, उसमें से एक माता जी थी। तो सबसे पहली बार आई थी हमारे हॉस्पिटल में, तो हमारे हॉस्पिटल का शिक्षा शगम प्रार्थना देखकर वो रोने लगी थी, कंटिन्यूस वाज क्राइंग। हम भी आज तक रोए नहीं है, 15 साल से वो शिक्षा शगम प्रार्थना हॉस्पिटल में गाते हैं हम लोग, कभी हमारे हाथ से पानी नहीं आया। माता जी आई, पहली बार प्रार्थना में आई, पूरी प्रार्थना में रोती रहती थी, कंप्लीटली क्राइंग। मतलब वो प्रार्थना जी रही थी, केवल बोल नहीं रही थी, शी वाज लिविंग द प्रेयर। तो जो भी उनके लिए हमने भोजन बना के खिलाया, हर एक भोजन को एक एक ग्रास प्राप्त करते हुए उनके आंखों से आंसू निकलते थे, उस क्राइंग। मतलब वो केवल रोटी और सब्जी नहीं पा रही थी, वो ए शाका कृष्ण आस्वादी लो, ये भगवान ने टेस्ट किया हुआ भोजन है, ये समझकर उसको पा रही थी, तो भगवान का ही अनुभव कर रही थी, इसलिए उनकी आंखों से आंसू बहे थे। इतनी बार मैंने उनको प्रसाद भोजन करते हुए देखा, उतनी बार उनको मैं रोते हुए देखा, आनंद से रोते हुए देखा। भक्त ऐसा होना चाहिए। तो हम सबके लिए वो भाव स्थिति मुमकिन है अगर हम वैसा भजन करेंगे जैसा इन्होंने किया, तो हमारे अंदर भाव जागरूक होगा। भाव सबके लिए है, ये मार्केट है, सब अवेलेबल है यहाँ पर। आपको क्या चाहिए आप ले सकते हो, आपको जहाँ जो चाहिए आप उस दुकान में खड़े रहोगे, भाव की दुकान में खड़े हो तो भाव भी मिल जाएगा। तो भाव की बात जो है वो कुछ करने की, मतलब अपनी तरफ से कुछ अर्पण करने की बात। तो अपने आप को हम अर्पण करते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। और हर चीज के अंदर अभी कोई बालक आपको हमारे द्वारा दिया गया पॉकेट मनी से इकट्ठा करके 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 अगर हमको हमारे बर्थडे में या न्यू ईयर में एक चॉकलेट देता है, तो कहते हैं मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बड़ी बात है, मैंने दिए पैसे थे उनको, उन्हें उसको ही सेव करके मैं चॉकलेट ला के दिया, क्या बड़ी बात है। तो अपने आप से कमाओगे तब कोई बड़ी बात बनेगी। ऐसी माता कहते हैं कभी क्या नहीं, माता उसके हाथ से चॉकलेट लेकर उसका एक चुम्मा लेती है और रोती है माता। वो 5 रुपए का चॉकलेट लेकर माता रोती है, क्योंकि जिस प्रेम के साथ में उसने दिया है उस प्रेम को माता स्वीकार करती है, चॉकलेट स्वीकार नहीं करती। अरे कितना सस्ता चॉकलेट लाया, इतना बढ़िया मार्केट मिलता है, वो लेके नहीं आए तुम, ऐसा नहीं बोलेगी। तो बोलेगी कि
कितना प्रेम से मेरे बेटे ने इतना पैसा इकट्ठा करके याद करके इतना प्रेम से आके हैप्पी बर्थडे करके मुझे दिया है, उसके माध्यम से माता उसके प्रेम को स्वीकार कर रही है। वो प्रेम कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि भाई दुकान में जाके 1 किलो प्रेम लेके आओ, सबको आज बांटना है, 4 लोग का बर्थडे है, पाव पाव किलो लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। हृदय से आता है वो, और किसी भी कीमत पर उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। प्रेम भरा हृदय जो है अनंत दौलत से हम खरीद नहीं सकते। वही प्रेम भरा हृदय भगवान को बड़ा प्रिय होता है, और वो व्यक्ति भगवान का बन जाता है जब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। हमारा जीवन ही उसी के लिए है, भगवान के लिए प्रेम भरा हृदय उत्पन्न करना, और वो प्रेम भरा हृदय प्रेम के साथ भगवान को अर्पण करना, ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। तो जमुना माता जी उसका बुद्धिमान उदाहरण थी। हमारे परम सौभाग्य है कि अपने जीवन के कई साल उन्होंने एकांत में बिताए। इतनी महान भक्त होने पर भी कभी भी वो पब्लिक में नहीं आई, कभी यश कीर्ति के लिए आगे नहीं आई, कभी उनका बहुत वेरी शाय लेडी, बहुत अलग थी वो, हमेशा पीछे रहती थी, कभी भी पब्लिक में नहीं आती थी, एकदम सिंपल जीवन उन्होंने जिया। उनके घर में कुछ साधन ही नहीं था, बिल्कुल एकदम गरीब थी वो, लेकिन फिर भी हृदय से बड़ी अमीर थी, दौलतमंद थी भगवान के भजन के दृष्टि से। और ऐसे महान भक्त का संग हमको मिला भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के माध्यम से, और 3.5 महीने उनकी हर जरूरत पूरा करने का मौका मिला। हाँ, किसी संत को पूछेंगे हम तो आपकी सेवा करते हैं, बोलेंगे कोई सेवा नहीं, हमारे पास सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग फाइन। लेकिन कोई संत आके बोलेगा मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, ये दवा देना है, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो, ये डाइट खिलाना है, तो मतलब वो सेवा की मांग कर रहे हैं, तो जरूरत है सेवा के समय। ऐसी अवस्था में हमारे पास भक्तिवेदांत में वो आई, और भक्तिवेदांत के पूरे टीम ने मिलकर सब लोगों ने उनको हेल्प के लिए सहायता किया, भजन पूजन करने के लिए। स्वस्थ होकर वो अमेरिका चली गई। तुम अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि संत का सेवा और संत को सेवा करके संतुष्टि देना, और उसी के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होती। बिना संत की संतुष्टि के भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे हम आपके घर में आएंगे, आपकी बड़ी स्तुति करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, आपके गिफ्ट देंगे आपको, आप बड़े खुश हो जाएंगे, और जाते वक्त आपके बालक को एक तमाचा मार के चले जाएंगे। बाय द वे, ऑन द वे बैक आई स्लैप योर चाइल्ड एंड गो अवे। आप क्या करेंगे, सारे आपके गिफ्ट जो है, आपकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें खिड़की से बाहर फेंक देंगे, तुरंत डंडा लेके पीछे भागेंगे, मेरे बालक को क्यों हाथ लगाया। तो बालक के दुख के सामने आपकी तारीफ आपको तुच्छ है, और वही अगर आदमी आपके घर पे आता है, आपके लिए एक शब्द नहीं बोलता है, अच्छा बात नहीं बोलता है, ना आपको गिफ्ट देता है, ना आपकी तारीफ करता है, कुछ नहीं करता है, आपके बालक को लड्डू देता है, मिठाई देता है, गिफ्ट देता है, पप्पी लेता है, बालक को प्रसन्न करता है, उसके साथ खेलता है, बालक उससे आसक्त हो जाता है, और उससे अंकल की बात करता है, वो कभी आएंगे कभी आएंगे। तो बिना आपकी तारीफ किए भी आप उस व्यक्ति पर इतना प्रेम करेंगे। क्यों प्रेम करेंगे? कि मेरी बालक को उसने पसंद किया। तो किसी पिताजी को अगर पसंद करना है तो कौन सा आसान मार्ग है? इसके बालक को पसंद करना। वैसे भक्त जो होते हैं भगवान के बालक की तरह होते हैं। भगवान का हम लोग बहुत गुणगान गाएंगे, सब कुछ करेंगे उनके लिए, तो हम भी खुश हो, लेकिन अगर उनके भक्त को आप पसंद करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। इनकी मतलब यस्य मतलब इनकी भक्तों की जब कृपा होती है उसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और अगर यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, इनकी कृपा के बिना मतलब भगवान के भक्त की कृपा के बिना अन्य कोई गति नहीं है। इसलिए ध्यायन् सुमंस्तस्य यस्य त्रिसंध्यम्, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। ध्यायम् सुमंस्तस्य, हम उनकी स्तुति करते हैं। यस्य त्रिसंध्यम्, दिन में 3 बार हम लोग उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे भक्तों को हम बार बार वंदन करते हैं। तो ऐसे भक्तों की सेवा प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। साधु संग साधु संग साधु संग होय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। एक लव मतलब 1 सेकंड का 12वां हिस्सा होता है। उतना समय के लिए भी ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है तो भी जीवन की सर्व सिद्धि होती हो जाती है। Everything that is required and desirable is attained in human life. Anyway, इनके बारे में आज मंदिर में दोपहर को 1 बजे के बाद 5 बजे तक श्रद्धांजलि समारोह है इनका। तो सोचा जब उनका देहांत हो गया, हमारे घर में हम लोग बहुत दुखी हो गए। हमारी पत्नी रात भर रोती रही क्योंकि बहुत प्रेम दिया उन्होंने कई बार। जब भूकंप हुआ था 2001 में, है ना, भुज में,
तभी भी ये भक्तिविनोद हॉस्पिटल में एक बार आई थी, 20 दिन रही थी। उस समय भी हमारे घर से उन्होंने सेवा किया था उनका बड़े प्रेम से। तो हमने सोचा, तभी हमारे मन में विचार आया था कि हमारी पूरी यात्रा उडुपी की जो है वो हम इनकी स्मृति में अर्पण करेंगे। आपने पढ़ा होगा ना पेपर में, मैंने लिखा था कि हमारी जो यात्रा है वो पूरी हम भाव से इनको अर्पण करेंगे। और आज के दिन यहाँ पर नए साल के उपलक्ष्य में इनकी याद करेंगे, स्मृति करेंगे। उनकी स्मृति में सब लोग उनको पुष्प अर्पण करेंगे। हाँ, और हम लोग कीर्तन करेंगे। और आप लोग यहाँ फूल की व्यवस्था करो, सब लोग काम है नीचे, फूल की व्यवस्था रेडी है। और आप फूल लाकर सब लोग बड़ी श्रद्धा से हम लोग कीर्तन करते करते फूल अर्पण करके उनकी कृपा याचना करो। जो भक्ति भाव उनको प्राप्त था हमें भी प्राप्त हो जाए भगवान की सेवा में। इसी याचना करते हुए उनकी याद में आप अभी पुष्प अर्पण करें। तो यमुना देवी महारानी की, यमुना देवी माता जी की, ताई गौर प्रेमानंदे। यहाँ पर आ जाओ। हरे रामा राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक तरफ से प्रभु भी आ सकते हैं, एक तरफ से आप भी आ सकते हैं, प्रभु भी आ सकते हैं, काम करते हैं। सब लोग बोलो श्रद्धांजलि अर्पण करो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए सब लोग आइए निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरे निताय गौरांग गौर हरे हरे कृष्ण